हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोकार्योटिक सेल्स एंड यूकार्योटिक सेल्स के बारे में। ये हमारा है क्लास 9 के चैप्टर 5 का कंसेप्ट सेल्स का। तो अब बात करते हैं कि प्रोकार्योटिक सेल्स क्या होते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स हुज लैक्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकार्योटिक्स। ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उसे हम कहते हैं प्रोकार्योटिक सेल्स। और जो प्रो मतलब क्या है, यहाँ प्रो मतलब प्राइमरी एंड कार्योट मतलब होता है क्रायन यानी कि न्यूक्लियस। यानी कि ऐसे सेल्स जिसमें प्राइमरली हमारे न्यूक्लियस होते हैं लेकिन उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। और एन ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकार्योटिक। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर अगर किसी कवर के साथ प्रोटेक्ट होगा उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। वो जो जिससे वो कवर है न्यूक्लियर उसको उसका मेम्ब्रेन कहेंगे। तो जो यूकार्योटिक होता है उसमें आपको न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन मिल जाएंगे, लेकिन प्रोकार्योटिक में आपको न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन नहीं मिलते हैं। ठीक है। और कुछ सेल्स पे गाइस कुछ रीजन होते हैं वो नहीं होते हैं। जैसे कि हमारा एक रीजन होता है जो कि ऐसा रीजन जिसमें हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड और जिसे हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। तो कुछ सेल्स में ये जो न्यूक्लियर रीजन है ये नहीं होता है। तो वो कौन से सेल्स होते हैं, तो ऐसे सेल्स जिसमें जो न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है, जिसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, उसे हम कहते हैं प्रोकार्योटिक। यानी कि इन प्रोकार्योटिक्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो एब्सेंट। और ऐसे प्रोकार्योटिक में मेम्ब्रेन बाउंड और सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं। यानी कि प्रोकार्योटिक सेल्स में आपको जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। वहीं यूकार्योटिक में हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स भी होते हैं। यानी कि एक तो मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस भी होगा और साथ में हमारा मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनल्स भी होगा। यानी कि हम कह सकते हैं हम इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं जो प्रोकार्योटिक होते हैं इनमें हमारे मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। और मेम्ब्रेन किस लिए काम करते हैं, मेम्ब्रेन हमारे कोई भी एलिमेंट हमें अगर न्यूक्लियस से अंदर बाहर भेजना है, इनसाइड से आउटसाइड भेजना है, तो उस मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे ये हमारा प्रोकार्योटिक सेल है। ठीक है, प्रोकार्योटिक सेल्स है जिसमें हमारा ये न्यूक्लियोइड है। ठीक है, ये न्यूक्लियोइड है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये राइबोसोम्स है, ये सेल वॉल है। तो सेल वॉल तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा ये कवर किसको कर रहा है, ये प्रोकार्योटिक सेल्स को कवर कर रहा है। ठीक है, तो कुछ में और जो प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं उसमें हमारा क्या सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है, सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन वाले सेल्स ऑर्गेनल नहीं होते हैं। जस्ट रिमेंबर दैट। सो होप यू अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।